और एक बड़ी अपडेट आपको हाथरस से जो मिल रही है वो बता दें। करीब आधे घंटे से पीड़िता के घर में मौजूद है एसआईटी की टीम। पीड़िता के परिवार से एसआईटी टीम की पूछताछ चल रही है। कई दूसरे एंगल से भी जांच कर सकती है टीम। अलग अलग पहलुओं पर जांच कर सकती है टीम। जांच के लिए एसआईटी को और 10 दिनों का समय मिला है। अब 10 दिनों बाद सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया एसआईटी की जांच का। प्रमुख सचिव गृह की तरफ से सीएम के निर्देश पर 10 दिनों का अतिरिक्त समय एसआईटी को दिया गया है। प्रकरण में गठित एसआईटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। एसआईटी को कल 7 दिन हो गए थे और ऐसे में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को आज सौंपनी थी। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी ने मुख्यमंत्री से ये गुजारिश की थी कि कई सारे फैक्ट फाइंडिंग्स अभी बाकी हैं, थ्योरी जिस तरह से दिखाई जा रही है या जिस तरह से जो समझी जा रही है वैसी नहीं है। घटना में कई सारी पेचीदगियां हैं। जिस तरह से मृतका के भाई के फ़ोन पर और उसके मुख्य आरोपी जो हत्यारोपी है संदीप के बीच की जो सीडीआर है वो एसआईटी को हाथ लगी है, उसने थ्योरी को और उलझा दिया है। दोनों के मोबाइल में एक दूसरे के नंबर सेव थे, उससे कहीं ना कहीं थ्योरी जो और उलझ रही है। अभी तक एसआईटी पीड़ित पक्ष, आरोपी पक्ष और ग्रामीणों से बात कर चुकी है, पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कर चुकी है और ऐसे में कई सारी और ऐसी अहम जानकारियां एसआईटी को जुटानी है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। एसआईटी इस समय अंदर गांव में प्रवेश कर चुकी है। 3 सदस्यीय एसआईटी जिसमें सचिव गृह भगवान स्वरूप हैं, इसके साथ ही डीआईजी चंद्र प्रकाश और महिला सदस्य जो आईपीएस अधिकारी हैं पूनम हैं। और ऐसे में अब 10 दिन का समय काफ़ी और मिल चुका है और इससे उम्मीद की जा सकती है कि 7 दिन पहले और 10 दिन यानी 17 दिन के बाद जब रिपोर्ट मुख्यमंत्री के टेबल पर रखी जाएगी तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में जितनी राजनीति हुई है उसके बावजूद जो कुछ भी होगा वो दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा। बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी और पारदर्शिता से जिस तरह से एसआईटी काम कर रही है उससे जो भी होगा साफ समझा जा सकेगा और जो भी निर्दोष होगा वो बच जाएगा और जो दोषी होगा वो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाथरस के बुलुरी गांव से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और अब आपको इस वक्त की इस क्षण की अपडेट दे दें हाथरस से जो हमारे पास है। पीड़िता के घर से एसआईटी की टीम निकल गई है। करीब घंटे भर तक परिवार के लोगों से एसआईटी की टीम ने बात की है। पीड़ित के भाई से बहुत देर तक एसआईटी टीम की बात हुई है। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, बताइए हमारे दर्शकों को क्या जानकारी मिल रही है आपको एसआईटी की टीम की, वहां पर मृतका के परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई है उसके बारे में। देखिए, करीब घंटे भर तक एसआईटी की टीम ने आज फिर मृतका के घर पहुंची है, पीड़ित परिवार से बात की है, उनके बयान दर्ज किए हैं और तस्वीरों में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उनके भाई से जो एसआईटी की टीम बात कर रही है, 3 सदस्यीय टीम। और अब बड़ी खबर ये है कि जब 10 दिन का अतिरिक्त समय जब एसआईटी को दे दिया गया है उसके पीछे कई सारी वजह हैं। उसके पीछे वजह यह है कि कई सारी थ्योरी सामने आ रही है और जिस तरह से जो घटना बिल्कुल साफ सपाट जो नज़र आ रही थी और जिस तरह से जो भावनाओं की राजनीति तेज चल रही थी, अब फैक्ट्स पर बात ज़्यादा हो रही है। और यही वजह है कि अब 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है और इसको बाकायदा मंजूरी मुख्यमंत्री ने दे दी है। और देखिए, पहले दिन से ही एबीपी गंगा ने इस बात पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे कि जो एबीपी गंगा को पुख्ता सवाल मिल रहे थे कि कुछ ना कुछ और अलग हटके इस पूरे प्रकरण में लगातार पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को दिखाया गया। अब जिस तरह से विदेशी फंडिंग की बात हो, जिस तरह से दंगे की वेबसाइट बनाने की बात हो, जिस तरह से तमाम जो कॉल इंटरसेप्ट की गई हैं उसकी बात हो, जिस तरह से इसमें दलित राजनीति का एंगल जोड़ा गया उसकी बात हो, तो कई सारी चीज़ें हैं कि एक घटना जो रही उसमें किस तरह से राजनीति हुई, किस तरह से साजिश हुई और ये सारी चीज़ों पर एसआईटी इस पर मामले में जांच कर रही है। और करीब 100 लोगों से ज़्यादा लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की है, उनके जो स्टेटमेंट हैं उनको रिकॉर्ड किया है। और आज 8वां दिन था, 30 तारीख को एसआईटी गठित की गई, रात तक वो पहुंच चुकी थी एसआईटी 30 तारीख को और कल 6 तारीख थी। कल उम्मीद की जा रही थी कि 7वां दिन था कि एसआईटी आज रिपोर्ट अपनी सौंप देगी और आज रिपोर्ट सौंपने की जो बात चल रही थी उसी दरमियान ये खबर निकल कर सामने आई कि 10 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। और ऐसे में और ज़्यादा गहनता से और ज़्यादा गहराई से इसकी अन्वेषण कर रही है। दूसरी तरफ आरोपी पक्ष की तरफ भी लोग लागबंद हो रहे हैं तो उनके भी बयान दर्ज करेगी। तो इसलिए 10 दिन का समय मुकम्मल समय है। 17 दिन में उम्मीद की जा सकती है कि एसआईटी की जो जांच आएगी उसमें बहुत कुछ ऐसा निकल कर सामने आएगा जो अभी तक शायद साफ नज़र नहीं आ रहा। अब नितिन,
एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, फिर आपसे कुछ और जानकारियां लेंगे। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक लड़की के भाई और आरोपी के फोन पर बातचीत, हाल के दिनों तक लगातार बातचीत हुई है। पीड़िता के भाई के नंबर से और आरोपी के बीच कई बार बात हुई है। पिछले 5 महीनों में करीब 100 बार बातचीत हुई है, हमारे सूत्र में बता रहे हैं। 13 अक्टूबर 2019 से दोनों के बीच फोन पर बात शुरू हुई, जो पिछले दिनों तक चलती रही। पुलिस की इस फाइंडिंग पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं नितिन से। नितिन, आपको क्या जानकारी मिल रही है इन कॉल डिटेल्स के बारे में? क्या बात हुई होगी, पुलिस क्या कह रही है, क्या अंदाजा लगा रही है? देखिए, जो सीडीआर जिस तरह से सीडीआर की डिटेल्स सामने आई हैं उसके मुताबिक कि काफ़ी लंबे समय से जो मृतका है और उसके के भाई के नंबर पर संदीप जो मुख्य एक्यूज है, हत्यारोपी है, जिस पर ही सबसे पहले जो बयान दिया है कि संदीप ने मेरा गला घोंटा है, तो उसकी और उसके बीच में लगातार बातें होती रही हैं। और ये जानकारी, ये भी ग्रामीणों का कहना है और जो ऑफ रिकॉर्ड अधिकारियों का कहना है कि परिवार के लोगों को शायद इस बात की जानकारी भी थी कि बात होती रही है, लेकिन बात कैसे स्थिति बिगड़ी, क्या रहा, किस तरह से इसमें गैंगरेप का एंगल आया, ये सारी चीज़ें इस समय इन्वेस्टिगेशन जो प्रोब है वो ऑनगोइंग है। लेकिन देखिए, इसमें जो जानकारी हमारे पास ये भी है कि लड़के ने लड़की का जो नंबर है उस नंबर को सैनिटाइजर नाम से सेव कर रखा था। अब सीडीआर जो रिपोर्ट सामने आई है उससे समझा जा सकता है कि किस तरह से एक दूसरे को से बात हो रही है। अगर जब घर बिल्कुल आमने सामने है, 50 मीटर की दूरी नहीं है, और ऐसे में अगर फ़ोन पर लगातार बात हो रही है, तो इस बात का सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर बात कौन कर रहा होगा। अगर किसी को किसी काम से पड़ोसी के हैसियत से अगर कोई बात करेगा तो आप वो घर जाके बात कर सकेगा, या इस स्तर पर इतने फ्रिक्वेंट कॉल क्यों करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जांच का विषय है और उस पर लगातार जांच बढ़ रही है, और यही वजह है कि 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। और जिस तरह से गाँव के लोगों का कहना है, या जिस तरह से पड़ोसियों का कहना है, जिस तरह से आरोपी पक्ष का कहना है, उनकी बातों में भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो वाकई में कुछ बातें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दम है। और यही वजह है कि जब एसआईटी की टीम ने जब प्रथम दृष्टया इस चीज़ों को भांप लिया, और यही वजह है कि सरकार जब इस पर दलित और सवर्ण के खांचे खिंच गए और इस पर जब जातीय राजनीति होना शुरू हो गई, और तो तभी यही वजह है कि सरकार ने इस बात को सीबीआई के हैंडओवर किया है, ताकि और ज़्यादा बहुत डिटेल। लेकिन अभी नितिन, अभी तो जांच एसआईटी की तथ्य पर अभी जांच एसआईटी की चल रही है, और ये जरूर है कि कॉल डिटेल्स की इस बात के सामने आने के बाद अब एक नया एंगल इसमें जुड़ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जांच का दायरा बहुत बढ़ गया है। बहुत धन्यवाद आपका नितिन इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से है। दंगे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, हाथरस मामले में फंडिंग के सबूत मिले हैं। यूपी में दंगों के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई, ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए, 15 करोड़ इस्लामिक देशों से आए, ये ईडी के हमारे सूत्र बता रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय की। हाथरस में दंगे के पीछे कुछ विदेशी शक्तियों का भी हाथ है, ये हमारे सूत्र में बता रहे हैं। यूपी सरकार सभी की भूमिका की जांच कराएगी, सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ स्थानीय विपक्षी नेता भी भड़काने में शामिल हैं। राजनीतिक दलों की भी भूमिका की जांच कराएगी सरकार। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वीरेश, ये जो जानकारी है ये उसी सिलसिले में आगे बढ़ती हुई है जिसमें कहा गया कि एक वेबसाइट के जरिए दंगा भड़काने की साजिश थी, जातीय दंगे कराने की साजिश थी। ये उसी सिलसिले में ये तमाम चीजें आगे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको और क्या जानकारी मिल रही है, विस्तार से बताइए। देखिए राजेंद्र, सरकार के पास जो जानकारी है, दिल्ली दंगे को जो ट्रेंड है उसको सेट करने की कोशिश लगातार विदेशी शक्तियों ने हाथरस में किया, और उसमें उसको प्रश्रय देने में जो स्थानीय शक्तियां हैं, कुछ राजनीतिक दल जो ऐसे हैं जिनकी भी भूमिका संदिग्ध है, उनके स्थानीय नेताओं की भूमिका संदिग्ध है। सरकार इस पहलू पे भी बात कर रही है, इसकी भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर यह है जो ईडी सोर्सेस से आ रही है, लगभग 100 करोड़ रुपए फंडिंग की गई है हाथरस की घटना को भड़काने के लिए, हाथरस में आग लगाने के लिए, उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए। और इसमें 50 करोड़ रुपए केवल मॉरिशस के थ्रू आया है, 15 करोड़ रुपए इस्लामिक देशों से आया है, यानी 100 करोड़ से ज्यादा
फंडिंग की गई है हाथरस में आग लगाने के लिए। सरकार सारी भूमिकाओं की जांच कर रही है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि विदेशी शक्तियों के हाथ में कुछ स्थानीय नेता जो विपक्षी दलों से संबंधित हैं वो खेल रहे थे और इसकी भी सरकार जानकारी इकट्ठा कर रही है। और मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि सरकार के पास ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और कभी भी उनके गिरेबान पर सरकार और कानून की जो कलाई है वो जा सकती है, हाथ जा सकता है और कभी भी वो जेल के अंदर देखे जा सकते हैं। हिरासत में लेकर जो एजेंसीज हैं उन्हें पूछताछ कर सकती है। एक बड़ी खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं देना चाह रहा हूं कि जो एजेंसीज हैं, जो यूपी पुलिस की एजेंसीज हैं और केंद्रीय एजेंसीज हैं, वो इस फिराक में हैं कि और नजदीक तक पहुंच गई हैं ऐसे लोगों के पास और जल्द से जल्द कुछ लोगों की गिरफ्तारी, उनको ये बड़ी बात हिरासत आप में बता रहे हैं। लेकर पूछताछ करने की काम आप बता रहे हैं जाएगा। वीरेश। मुख्यमंत्री के पास मीटिंग हुई है अब से कुछ देर पहले। मैं राजेंद्र दर्शकों को एक जानकारी दे दूं, मुख्यमंत्री के पास एक बड़ी बैठक हुई है अब से कुछ देर पहले जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी मौजूद थे और जो मुख्यमंत्री कार्यालय के बड़े अधिकारी थे वो मौजूद थे, क्योंकि हाथरस की घटना पर पल पल की जानकारी अभी भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और इन अधिकारियों की मीटिंग में एक बात तय हुई है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जो भी हाथरस से संबंधित एफआईआर होगा, जो भी दस्तावेज होगा, वो सभी सीबीआई को सौंपे जाएंगे और सरकार कुछ भी नहीं छुपाएगी। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। और यही वजह है कि सरकार ने सभी अपने अधिकारियों को, एजेंसीज को ये कह दिया है कि पूरी तरीके से सीबीआई जांच में सहयोग किया जाए और हर दस्तावेज वहां तक दिया जाए। लेकिन सरकार जो लोग इसमें शामिल हैं उसे छोड़ने वाली नहीं है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे सीबीआई से संबंधित। मुख्यमंत्री के सीधा नजर रखने का मतलब है कि सरकार कितनी गंभीर है वीरेश। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक बड़ी बात बताई कि स्थानीय कुछ विपक्ष के नेता हैं जिन पर सरकार की नजर है और जिनके गिरेबान तक सरकार के हाथ पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर, बहुत धन्यवाद आपका वीरेश। बड़ी खबर कानपुर से भी है।